पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। आज की व्यस्त कार्यशैली में लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो खुद पर ध्यान दे सकें। आधुनिक जीवन जो कि प्रतिस्पर्धी, अत्यंत व्यस्त और अक्सर हमें थका देने वाला है। अगर ऐसे में एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का सरल उपाय या तरीका हमें पता चल जाए तो हमारा जीवन खुशहाल बन सकता है। कई प्रयोगों और अनुसंधान के बाद यह सिद्ध हो गया है कि उपाय हमारे पास पहले से ही था और यह समाधान हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता का प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल उपाय है योग। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मिलना या एकीकृत होना। मुख्य रूप से प्रचलित योग साधनाएं इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम और नियम नैतिक दायित्व हैं। आसन और प्राणायाम शरीर को संतुलन प्रदान करने की क्रिया हैं। क्रमशः सांस को नियंत्रित कर उस पर नियंत्रण पाना है। प्रत्याहार का भाव धारणा में एकाग्रता, ध्यान और समाधि में भगवान के साथ एकता का अनुभव करना है। योग अपने आप में एक महासागर है। आज हम हठ योग के रूप में योग के भौतिक पहलू के बारे में जानेंगे, जो कि मुख्य रूप से युवाओं के लिए सबसे लोकप्रिय शाखा है। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। सकारात्मक और नकारात्मक, सक्रिय और ग्रहणशील, इन सभी शक्तियों के बीच संतुलन प्राप्त करते हुए इन विभिन्न ऊर्जाओं के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन का मिलन ही हठ योग है। आज के युवाओं में यह आम धारणा है कि योग का मतलब बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए एक दवा है, लेकिन वास्तव में यह एक जीवन शैली है जिसे अगर हम सभी कम उम्र से अपने जीवन में अपनाएं और इसका अभ्यास करें तो एक स्वस्थ और संतुलित जीवन बिता सकते हैं। ओ लता, आओ आओ, बैठो। क्या बात है, मिठाइयों के साथ जरूर कोई खुशखबरी है ना? हाँ, आयुष ने बेस्ट ऑलराउंडर का मेडल जीता है। सोचा तुमसे खुशी बांट लूं। अरे वाह, लवली। काश मेरा रोशन भी ये सब कर सकता। बाहर निकलना कितना मुश्किल हो गया है, ये पोल्यूशन और ये ट्रैफिक। शीला, मेरी बात मानो और तुम भी रोहन को योगा क्लासेस में भाग लेने दो। योगा क्लास में जाने से आयुष फिट भी हो गया है और क्लास में अच्छा पढ़ने लगा है। बात तो सही कही तुमने लता। आज से रोहन भी आयुष के साथ योगासन करेगा अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, है ना बेटा? ध्यान दें, योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही योग के आसनों का अभ्यास किया जाना चाहिए। नियमित रूप से और गहराई से सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के कारण शरीर में ऑक्सीजन का संचय बढ़ जाता है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। इस आसन में आपके दोनों पैर एक साथ रहेंगे और सीधे रहेंगे। दोनों हथेलियां जुड़े हुए रहेंगे, जमीन पर छाती के साथ, शरीर से दूर। अब दूसरी मुद्रा है हस्त उत्थानासन। अपने हाथों को नीचे कीजिए और धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं।
हस्तपादासन, अश्व संचलनासन, चतुरंग दंडासन, अष्टांग नस्का, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचलनासन, हस्तपादासन, हस्त उत्तानासन। अब नमस्कारासन में आ जाइए। ये 12वीं मुद्रा है। उस्तरासन। उष्ट्रासन के लिए वज्रासन की स्थिति में जाइए। पहले अपने दाहिने पैर को मोड़िए, फिर अपने बाएं पैर को मोड़िए। अब अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। पैर के अंगूठों को जमीन पे टिकाइए, हाथ कमर पर। अब दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, पीछे की तरफ ले जाएं और अपनी दाहिनी एड़ी को पकड़ें। अब बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, पीछे ले जाइए और अपनी बाईं एड़ी को पकड़िए। ठुड्डी को ऊपर उठाइए और सांस लीजिए। वापस आने के लिए अपनी आंखें खोलिए, आहिस्ते से ऊपर आइए, घुटनों पे खड़े हो जाइए। वज्रासन की स्थिति में बैठिए। वज्रासन खोलिए। अब आराम करें। उस्तरासन थायराइड ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करता है और रीढ़ के लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही यह आसन पेट के निचले हिस्से और श्रोणि की मांसपेशियों को फैलाता है। वक्रासन। वक्रासन के लिए पैर एक साथ जोड़िए और सीधे बैठ जाइए। अब दाहिने पैर को मोड़िए, अपने दाहिने हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए, अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, उसे तिरछा लाइए। अब दाहिने पैर के एड़ी को पकड़िए, अपने सर को दाहिने की ओर घुमाइए। आसन खोलने के लिए आंखें खोलिए। दाहिने पैर को सीधा कीजिए, बाएं हाथ को जमीन पे रखिए। अब बाएं पैर को मोड़िए, बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाइए, दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। अब उसे तिरछा लाकर बाएं पैर की एड़ी को पकड़िए, अपने सर को बाईं ओर घुमाइए। सीधा घूमिए, अपने हाथ खोलिए और पैर को सीधा कीजिए। अब आराम कीजिए। वक्रासन रीढ़ की नसों को मजबूत बनाता है, पीठ की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है, पीठ के दर्द को कम करता है, कब्ज से राहत दिलाता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है। साथ ही मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभप्रद है। परिवर्तित चक्रासन। सीधे खड़े हो जाइए और पैरों में अंतर रखिए। अब दोनों हाथों को भुजाओं के समतल रखिए। अब धीरे से अपनी बाईं ओर अपने शरीर को झुकाइए। अब बायां हाथ पूरी तरह विश्राम की स्थिति में, दाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाइए। दाहिने हाथ को कान पर लगाकर अपनी आंखों को बंद कीजिए। अब अपने हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़िए। आसन खोलने के लिए
आंखें खोलिए। अब आहिस्ते से पहली स्थिति में आइए। अपनी बाईं ओर झुकते हुए बाएं हाथ को पूरी तरह विश्राम की स्थिति में रखिए। दाएं हाथ को ऊपर की ओर लेके जाएं और हथेली को छत की ओर मोड़ें। आंखें बंद और विश्राम की स्थिति में। आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलें। दोनों हाथों को सीधा कीजिए। अब कमर को सीधा करते हुए दोनों हाथों को विश्राम की स्थिति में लाइए और पैरों को इकट्ठे लाइए। आंखें बंद और रिलैक्स। परिवर्तित चक्रासन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाता है, साथ ही फेफड़े की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे सांस की गति कम हो जाती है। कमर और पेट के क्षेत्र में जमे हुए वसा को भी कम करने में यह आसन सहायक है। ताड़ासन पैरों में कम दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को मिला लें। धीरे से अपने हाथों को ऊपर लेके जाते हुए अपनी हथेलियों को छत की ओर करें। धीरे से अपनी एड़ियों को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने शरीर को बैलेंस करें। ताड़ासन यह आसन जांघों और टखनों को मजबूत करता है। यह आलस और सुस्ती को दूर भगाता है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी लाभदायक है। वज्रासन वज्रासन के लिए आप अपने राइट लेग को फोल्ड करके आपके राइट हिप पे रखिए और लेफ्ट लेग को फोल्ड करके आपके लेफ्ट लेग पे रखिए। दोनों हाथों को अपने घुटनों पे रखिए। हेड और स्पाइन को स्ट्रेट रखिए। ये पोस्चर पे आप थोड़ी देर रुकिए। वज्रासन पाचन शक्ति एवं रीढ़ की हड्डी को सुदृढ़ करता है। घुटनों का लचीलापन बढ़ाता है। मंडूकासन यह आसन कब्ज को दूर करता है, मधुमेह और पाचन विकार को कम करने में मदद करता है, साथ ही जांघों और कूल्हों से चर्बी को कम करता है। वीरासन यह घुटनों के दर्द को ठीक करने में मदद करता है और घुटनों के टखनों को फैलाता है। हलासन हलासन से थायराइड ग्रंथि को सबसे अधिक लाभ पहुंचता है और यह रीढ़ की हड्डी के स्तंभ को भी फैलाता है। नटराजासन यह कूल्हों में कसाव लाता है। पीठ के निचले हिस्से, पेट और पीठ की मांसपेशियों के साथ गले की मांसपेशियों में भी खिंचाव लाता है। भद्रासन यह आसन मुख्य रूप से जांघों के लिए अच्छा होता है और हमारे शरीर के काठ क्षेत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। वृक्षासन यह आसन संतुलन और एकाग्रता को विकसित करता है, साथ ही पैर की मांसपेशियों को भी सुदृढ़ करता है। भारद्वाजासन यह मुख्य रूप से कूल्हों, कंधों और रीढ़ की हड्डी को फैलाता है और पीठ के निचले हिस्से में दर्द से राहत दिलाता है। उत्कुटासन शरीर की मुद्रा को ठीक करता है, शारीरिक संतुलन को सही करता है, पैरों की थकान को कम करता है, एड़ियों को मजबूत बनाता है, कंधों को फैलाता है और हृदय को उद्दीप्त करता है। वीरभद्रासना इस आसन से बाहें, जांघें और पीठ का निचला हिस्सा सुदृढ़ बनता है और कंधों की थकान भी दूर की जा सकती है। प्राणायाम
प्राणायाम सही तरीके से सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया है जो हमें स्वस्थ रखने में मदद करती है। इससे हमारे लंग्स या फेफड़ों और हृदय की कार्यकुशलता बढ़ती है। फेफड़ों को अधिक मात्रा में ऑक्सीजन मिलने के कारण रक्त संचारण में बढ़ोतरी होती है और स्वच्छ रक्त का प्रवाह होता है। प्राणायाम मानसिक संतुलन को बनाए रखने में सहायक होता है और हमें स्वस्थ एवं दीर्घायु बनाता है। गर्भवती महिलाओं को योग का अभ्यास योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में करना चाहिए। पेट की गतिविधियों से जुड़े योगासनों से बचना चाहिए। योग गर्भवती महिलाओं में कई सकारात्मक प्रभाव डालता है। तनाव का स्तर कम करता है, श्रोणि क्षेत्र के आसपास की मांसपेशियों की शक्ति बढ़ाता है, लचीलापन और धीरज बढ़ाता है, पीठ के निचले हिस्से में दर्द को कम करता है, अपरिपक्व श्रम का जोखिम कम करता है। स्तनपान कराने वाली महिलाओं में स्तनों के आसपास रक्त परिसंचरण में सुधार के साथ साथ स्तनों की सहायक मांसपेशियों को मजबूत करने में योग अत्यंत लाभदायक है। शारीरिक लाभों के अलावा योग के सर्वोत्तम लाभों में से एक है व्यक्ति के जीवन में तनाव का प्रबंधन करने में मदद करता है। तनाव जो कि मनुष्य के जीवन पर शारीरिक और मानसिक दोनों पर विनाशकारी प्रभाव डालता है। मैथुन कौशल विकसित करने में, जीवन पर अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण तक पहुंचने में योग बहुत प्रभावी है। अधिकांश स्वास्थ्य अभ्यासों के विपरीत योग को अधिक स्थान की आवश्यकता नहीं होती और न ही इसे दैनिक आधार पर जारी रखने में कोई खर्च होता है। योग खुले आकाश से लेकर एक छोटे से कमरे तक में किया जा सकता है। इसे करने के लिए एक चटाई की आवश्यकता होती है, बस। वह बड़ी आसानी से कक्षाओं के बीच, स्कूलों में, काम के दौरान कार्यालय में इसका अभ्यास किया जा सकता है। सारा दिन कुर्सी पे बैठ बैठ के पीठ में दर्द हो रहा है यार। अभी चाय पीना जरूरी है, साथ चलोगे? तुम चाय पी कर आओ। जानते हो मैं योगा चाय पीता हूँ, कुछ आसान आसन, वो भी 10 मिनट के, और मैं फिट।
योग का अभ्यास हर उम्र, लिंग और अलग-अलग शारीरिक स्थितियों के व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। बचपन में धारण किए गए स्वस्थ आदतों को वयस्क होने पर निरंतर पालन करना आसान होता है। इसीलिए बचपन से ही योग और व्यायाम की आदत डाल लेनी चाहिए। नियमित योग अभ्यास मानसिक स्पष्टता और शांति पैदा करता है, शरीर में जागरूकता बढ़ाता है, पुराने तनाव से राहत प्रदान करता है, मन को शांत करता है, ध्यान केंद्रित करता है और एकाग्रता को तेज करता है। एथलीटों द्वारा योगासनों का भी गंभीरता से अभ्यास किया जाता है, क्योंकि इससे उन्हें फुटबॉल और हॉकी जैसे खेलों में भी अपने प्रदर्शन में सजगता और धीरज बनाए रखने में मदद मिलती है। बॉक्सिंग और शूटिंग जैसे खेलों में भी अपने कौशल को बढ़ाने में योग सहायता करता है। आइए हम एक स्वस्थ और तनाव मुक्त भविष्य की दिशा में काम करें। आज की आवश्यकता को देखते हुए योग बेहद आवश्यक है, क्योंकि सबसे बड़ा सुख शरीर का स्वस्थ होना है। अतः आज की भागदौड़ की जिंदगी में खुद को स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग को खुले दिल से अपनाएं। आज योग न सिर्फ हमारे लिए लाभकारी है, बल्कि विश्व के बढ़ते प्रदूषण एवं मानवीय व्यस्तताओं से उपजी समस्याओं की रोकथाम में भी योग मदद करता है। योग के कारण हम अपने जीवन से तनाव को मिटाकर एक सुंदर जीवन का अनुभव कर सकते हैं। योग निश्चय ही हमारे जीवन के साथ साथ हमारे करीबी लोगों के जीवन पर भी प्रभाव डालेगा। इसीलिए रोग मुक्त जीने की हो चाहत, नियमित योग करने की डालो आदत। योग के सामान्य फायदे। शारीरिक फिटनेस, मस्कुलोस्केलेटल कार्यप्रणाली और हृदय स्वस्थ बनाए रखने में, हार्मोनल संतुलन को बनाए रखने में। योग मधुमेह, श्वसन विकार, उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन और कई जीवन शैली संबंधी विकारों को प्रबंधन में फायदेमंद है। योग अवसाद, थकान, चिंता, विकारों और तनाव को कम करने में मदद करता है। योग रजोनिवृत्ति के लक्षणों और मासिक धर्म की अनियमितताओं को नियंत्रित करता है। शरीर में लचीलापन बढ़ाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, संतुलित चयापचय को बनाए रखता है, वजन कम करता है, एथलेटिक प्रदर्शन में सुधार करता है, चोट से सुरक्षा और प्रतिरक्षा क्षमता में सुधार लाता है। पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन। भारत की 65% आबादी युवा है, जो हमारी सबसे बड़ी संपत्ति और ताकत है। हमारे देश को समृद्ध होने के लिए यह आबादी स्वस्थ होनी चाहिए। दुर्भाग्य से कई बच्चे कुपोषित हैं और कई किशोर लड़कियां एनीमिक हैं। यदि किशोरावस्था की लड़कियां और लड़के अच्छी तरह से पोषित होते हैं, तो वे अपने कौशल, प्रतिभा और ऊर्जा का सही उपयोग कर सकते हैं। वे स्वस्थ और जिम्मेदार नागरिक होंगे और स्वस्थ बच्चों के माता पिता भी होंगे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पोषण अभियान की शुरुआत की गई। 8 मार्च 2018 को माननीय प्रधानमंत्री राजस्थान के झुंझुनू में पोषण अभियान का उद्घाटन किया।